नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सच्ची कहानी जिसका शीर्षक है अनोखी नफ़रत। दोस्तों, अक्सर लोग किसी की सुंदरता से चिढ़कर उससे नफ़रत करते हैं या किसी टैलेंटेड इंसान को देख नहीं सकते। कोई किसी बहुत दौलत वाले को देख नहीं सकता तो कोई किसी के बच्चों से चिढ़ता है। लेकिन हमारी कहानी का जो पात्र है, जिसका नाम कालू है, उसे ऐसी तो किसी भी चीज़ से नफ़रत नहीं है। लेकिन उसकी नफ़रत आगे जब आप जानोगे तो ये आदमी आपको साइको ज़रूर लगेगा। वो गांव से शहर आया था कामकाज करने। उसे छोटा मोटा काम मिल गया। एक छोटे मोहल्ले में रहने को जगह मिल गई। मोहल्ले में बहुत ज़्यादा घर नहीं थे, न ज़्यादा बस्ती थी। कोई ज़्यादा फिजूल शोर भी नहीं था। बहुत ही सुकून वाला मोहल्ला था। लेकिन अच्छा इंसान किसी भी जगह पर रहे, वो जगह उसे अच्छी लगती है। और एक तरफ बुरा इंसान कितने भी अच्छे मोहल्ले में रहे, वो उस जगह में बुराई ढूंढ ही लेता है। कालू का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा था। गांव में उसके शादीशुदा बच्चे थे, बेटी बेटा, हर किसी से भरा पूरा परिवार था उसका। लेकिन अपने ऐसे स्वभाव के चलते वो शहर आ गया और थोड़ा बहुत कामकाज करने लगा। पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे मजदूरी का काम मिला था। अकेला रहने की वजह से उसके घर के काम उसे खुद ही करने पड़ते थे, जिसकी वजह से वो और भी चिड़चिड़ा रहता था। कालू के घर के सामने एक घर था और उस घर के बगल में एक सरगवे का पेड़ था। वो पेड़ उसी घर वालों ने लगाया था। मोहल्ले वालों को जब सरगवे बनाने होते थे तब उनके पेड़ से तोड़कर ले जाया करते थे। सरगवे का पेड़ जिसने लगाया था वो भी सालों से उसी मोहल्ले में रहते थे। उनका तो पूरा परिवार था। कालू की उनसे कभी कोई लड़ाई नहीं थी और ना ही कोई मन मुटाव था। बल्कि पेड़ के मालिक अली और उसकी पत्नी रानी तो कालू को चाचा कहते थे और बहुत इज्जत भी करते थे। एक रात कोई सरगवे का पेड़ काटकर चला गया। पूरा पेड़ साग से भरा हुआ था, हरा भरा पेड़। कोई देखे तो नज़र लगे, कोई नॉर्मल इंसान तो उसे काट नहीं सकता था। सुबह में रानी ने जब अपने घर का दरवाज़ा खोला तो पेड़ को कटा हुआ देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। हर किसी के मन में यही सवाल था कि आखिरकार ऐसा घटिया काम कौन कर सकता है। वो कौन था जो रात के अंधेरे में आया और भरा हुआ पेड़ काट कर चला गया। पेड़ जिसका था वो अगर शक करते भी तो किस पर करते। उनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। जैसे तैसे उन्होंने अपने मन को मना लिया और दिल पर पत्थर रख लिया। फिर कुछ दिन बीते। कालू के गांव से चिट्ठी आई। चिट्ठी में बहुत बुरी खबर थी। उसकी बेटी के ससुराल वालों ने उसकी बेटी को जिंदा जला दिया। मामला कुछ दहेज का था। कालू के साथ जो एक सज्जन रहा करते थे, उन्होंने चिट्ठी पढ़कर कालू को ये सारी बात बताई और फिर ये भी कहने लगे कि ये जो कुछ भी हुआ है वो कालू के बुरे कर्मों का नतीजा है। उन्होंने कालू से कहा कि तूने एक हरा भरा पेड़ काटा था, तुझे वही पाप लगा है जिसका भुगतान तेरे बच्चों को करना पड़ रहा है। पेड़ के मालिक के कान में जब ये बात पहुंची तो वो बिल्कुल दंग रह गए। उन्होंने कालू से पेड़ काटने की वजह पूछी तो कालू ने बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया कि मैं बार बार झाड़ू लगा लगा कर परेशान हो गया था। सारा दिन पेड़ की पत्तियां झड़ती रहती थी और कचरा होते रहता था। मैं तंग आ गया था, इसलिए मैंने पेड़ की जड़ को ही काट दिया। अली ने कालू को मारने की कोशिश की, लेकिन मोहल्ले वालों ने बचा लिया। मोहल्ले वालों ने अली को ये तसल्ली दी कि जिसे अब हर दिन कुदरत से मार पड़नी है, उसे तुम क्या करने मारोगे, उसे उसके हाल पर छोड़ दो, उसे उसके कर्मों की सजा खुद ही मिलेगी।
कालू की बेटी के साथ जो हुआ था वो बहुत बुरा था। उसके साथ भी ऐसा करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें सज़ा मिली या नहीं ये कोई नहीं जानता। लेकिन कालू के साथ रहने वाले सज्जन कालू के बारे में सब बताते थे कि आज कालू के साथ ये बुरा हुआ, आज कालू के साथ वो बुरा हुआ। वो सज्जन उसी के गांव के थे। कालू अपने गांव जा चुका था, लेकिन उसकी दुर्गति के बारे में अली और रानी को सब पता चला करता था। उन्होंने कालू के साथ रहने वाले सज्जन से पूछा कि तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई थी कि पेड़ कालू ने काटा है। तब उन्होंने बताया कि मैं डर गया था, और उन्होंने ये भी बताया कि सुबह कालू को पेड़ काटने से मना किया था। उन्होंने कहा था कि बहुत समझाया था कि इस पेड़ को मत काट, लेकिन कालू ने उनकी एक न सुनी और एक हरे भरे पेड़ को काटने का पाप कर बैठा, और वो भी महज थोड़ी सी पत्तियों के झड़ने की वजह से। खैर, जब किसी की बुद्धि भ्रष्ट होती है तो वो ऐसे ही काम करता है, लेकिन ऐसे काम करने वाले को हम किसी भी बुरी मानसिकता का शिकार ही मानेंगे। दोस्तों, कौन कब क्या कर जाएगा ये हमें पता नहीं होता। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप यहाँ तक मेरी कहानी सुन चुके हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।